जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं बाबा, जो 3.3 से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न जो संख्या है बाबा इसका, वो चैप्टर आता है 3.3 के जो 3 का पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिएगा और सीखिएगा बाबा। कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर कितना है बाबा, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबा, ऐसा सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि मान करके बनाते हैं। आप लोग 8 क्लास से ही भी मानते आ रहे होंगे, तो हम लोग मानते हैं बाबा। देखेंगे, देखिएगा, मानेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर 1 से, और क्योंकि दो संख्या बराबर तो दो संख्या मानेंगे, और यहां मानेंगे दूसरी संख्या बराबर 22। पहली संख्या को भी माने और दूसरी संख्या को भी मान लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबा, जो प्रश्न कह रहा है उससे हम लोग निकालेंगे। प्रश्न यहाँ देखिएगा, कह रहा है, यहाँ लिखेंगे दो, यहाँ लिख प्रश्न से लिख करके इस प्रकार से दो संख्याओं का अंतर क्या है बाबा, अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। तो देखिए समझिएगा, 1 से माइनस 22 बराबर 26 हो सकता है या नहीं? दो संख्या है कि नहीं? एक संख्या है कितना, x है, और एक संख्या क्या है, 22 है। दोनों को माइनस किए 26 आना चाहिए। बस यही कह रहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। अब चलेंगे प्रश्न, नीचे से भी चलेंगे, फिर चलेंगे प्रश्न बोल रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या है बाबा, 3 गुनी है। 3 गुनी है, क्या गुनी है बाबा, 3 गुनी है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, पहली संख्या x लिख देते हैं। x अगर है तो दूसरी संख्या के 3 गुनी, मतलब दूसरी संख्या 22 के 3 गुनी। देखिएगा, 22 के 3 गुनी हो जाएगा। इस प्रकार से बन सकता है। जो पहला संख्या है बाबा x जो है, वह दूसरी संख्या के कितने के बराबर है, 3 गुना के बराबर है, ये बोल रहा है। तो दूसरी संख्या जो है वो 3 गुना 3 कर दिए, x रह गया। अब यहाँ देखिएगा, इस साइड में हम लोग चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण सेकंड। यहाँ पे समीकरण सेकंड भी मानिएगा या फिर नहीं मानिए फिर भी चलेगा। अब यहाँ देखिए वो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर बाबा, रखते हैं समीकरण फर्स्ट कितना था, तो समीकरण फर्स्ट x माइनस 22 बराबर 26 है। अब इसमें x का मान हम लोग रखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है बाबा, इसमें कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से ही हम लोग हल करेंगे। इस प्रकार से ही हल होता है प्रतिस्थापन विधि, आप लोग जानते होंगे। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो नीचे वाला आप रूपी आसानी से बन जाएगा, बस उसे में लैंग्वेज के थ्रू दिया हुआ है। तो हम लोग x का मान रखते हैं, तो x है 3 माइनस 22 बराबर 26। अब देखिए 3 और माइनस 22 तो हो जाएगा कितना बाई, 2 बराबर हो जाएगा 26। तब 22 बराबर हो जाएगा कितना, 26/2 कट जाएगा, बच गया 13। कितना बच गया बाबा, बच गया कितना, कट जाएगा तो बचेगा 2। तो हम 22 बराबर लिख सकते हैं 13। कितना बाबा, 13 लिख सकते हैं। अब चलेंगे
क्या कह रहा है, फिर चलते हैं y के मान निकालते हैं। अब एक y का मान निकल गया, अब x का मान निकालेंगे, दूसरी संख्या निकल के बाबा, दूसरी संख्या निकल के, दूसरी संख्या y बराबर 13। और अब लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, देखिएगा यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या हुआ, x बराबर 3y है, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 13, तो x बराबर होगा 33 कितना हुआ, 33 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको साबित हम लोग कैसे करेंगे बाबा, तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा था बाबा, देखिएगा एक हमें निकल कर पहली संख्या, पहली यहाँ लिख लीजिए, पहली संख्या बराबर, तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 39 और 13 का अंतर 26 है कि नहीं, तो हाँ बाबा 26 है। तो चलिएगा क्वेश्चन हमारा आंसर सही है। अब कह रहा है एक संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिएगा पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या 22 है और एक संख्या 39 है, 3 गुनी लग रहा है कि नहीं, तो हाँ बाबा लग रहा है। तो ये जो आंसर होगा हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाबा। 3.3 के दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी 3.3 के दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा बाबा। तो आप लोग समझिएगा और सीखिएगा किस प्रकार से बनता है। आप लोग से ये 5 नंबर में पूछा है, क्योंकि ये भी जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन में ही बोला है। तो चलिएगा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आएगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबा। कह रहा है दो समपूरक कोनों में बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वह कौन सा कोण होगा जो उससे छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक होगा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बाबा हम सबसे पहले दो समपूरक कोण किसे कहते हैं बाबा, तो देखिएगा बाद में लिखते हैं, पहले शुरू लिख लीजिए समपूरक कोण, शुरू में ही लिख लीजिए क्योंकि आप लोग को जानना है। समपूरक कोण, समपूरक कोण उसे कहते हैं बाबा दो कोनों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। दो कोनों का योग 180 डिग्री हो उसे ही समपूरक कोण हम लोग कहते हैं। तो यहाँ चलेंगे, सबसे पहले हमें छोटा कोण पता रहेगा तब ना बड़ा कोण लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना के समपूरक कोण लिखे, समपूरक कोण में छोटा कोण बराबर x मानते हैं। कितना मानते हैं वो, x मानते हैं। और देखिएगा बड़ा कोण यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कह रहा है बड़ा कोण जो होगा वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक होता है। इसका मतलब छोटा कोण तो रहबे करेगा, लेकिन बड़ा कोण जो रहेगा वह 18 अधिक रहेगा, 18 अधिक रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो हम लोग इसके बाद चलेंगे कि इसी पर चलेंगे, दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे दो कोनों का योग कितना होता है बाबा, योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिएगा हमें कोण ही कह रहा है ज्ञात करने का, देखिए कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए, कौन सा, तो कोण ज्ञात कीजिए, कौन सा ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये भी 18 डिग्री में ही होगा बाबा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 18, क्योंकि दो कोण है बाबा, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, पहला कोण है और दूसरा कोण है, बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो हाँ, तो 2x यहाँ 2x प्लस 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बराबर 180 डिग्री होगा। तो अब 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इतना को घटाइएगा तो 162 आएगा, कितना बाबा 162, तो
सॉरी यहाँ पे x बराबर लिखे, x बराबर लिख सकते हैं 162 बटा में 2, कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 81, कितना होगा बाबा 81। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा कोण बराबर x बराबर 81 होगा, और बड़ा कोण लिखेंगे, बड़ा कोण बराबर कितना होगा बाबा, तो देखिएगा x प्लस 18, हम मान चुके थे बाबा पहला ही, बड़ा कोण x प्लस 18 डिग्री, यहाँ डिग्री में रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, तो देखिएगा x 81 है तो x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 8 1 9 हो जाएगा, और 8 1 9 99, कितना बाबा 99। तो ये दोनों को जोड़िए, 99 और 81 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री ही पहुंच जाएगा। तो जो छोटा कोण होगा बाबा वह 81 डिग्री होगा, और जो बड़ा कोण होगा वह 99 डिग्री का होगा। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को जो नंबर देगा बाबा इस विधि से आप लोग बनाइएगा, तभी आप लोग को 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर मिलेगा। तो आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाबा, बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोग के लिए लाते हैं बार बार। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो आप लोग से नहीं बनता है वही क्वेश्चन लेकर आते हैं बाबा। चैप्टर है 3.3 के थ्री इस प्रकार है। तो आप लोग जाकर देखेगा, चैप्टर इतना है, प्रश्न संख्या इतना है के इतना प्रश्न संख्या। तो आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा बाबा, समझ में आएगा तो ही लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम, क्रिकेट आप लोग देखे हैं, अभी अभी आईपीएल भी चल रहा है बाबा सीजन। तो कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतना रुपये में खरीदे, तथा उसके बाद 3 बल्ले तथा 5 गेंद इतना रुपए में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है बाबा। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, जो आप लोग देखेगा और सीखेगा। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि गेंद बराबर, माना कि बल्ले बराबर x और गेंद, यहाँ पे लिखेगा गेंद बराबर बाई, कितना बुआ बाई मानते, क्योंकि दो हमें पता नहीं होगा कि कौन गेंद है और कौन बाई, तो नहीं निकल पाएगा। तो देखिएगा हम चलेंगे प्रश्न से, यहाँ चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न आप लोग को समझ में आएगा, वो 7 बल्ले है तो 7 कौन है, तो 7x प्लस 6 गेंद है बाई बराबर होगा कितना 3800 हो जाएगा। गेंद और बल्ला आप लोग को समझ में आ गया है। अब चलेंगे नीचे, अब नीचे में चलेंगे तो यह हो जाएगा, देखिएगा दूसरा में है 3 बल्ले प्लस में 5 गेंद बराबर 1750 है, कितना है वो 1750 है। अब इसको हमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इस जो है क्वेश्चन रहा है उसको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करके बताइए। प्रतिस्थापन विधि में एक चीज को कॉमन लेकर के x या y का मान निकाल करके ही आप लोग को बनाना होता है बुआ। तो चलिएगा हम लोग सीखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि लिख देंगे तो जो एग्जामिनर होगा बाबा वह देखेगा तो हमको आप लोगों को अच्छा समझेगा, कहेगा ना ये लड़का पढ़ने वाला है, इसको नंबर दे देना चाहिए फुल। गलत भी रहेगा फिर भी आप लोग को नंबर मिल जाएगा थोड़ा सा। चलिएगा तो हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से ही चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या कहता है बाबा, तो कह रहा है 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। तो इसको हम x बराबर, चलिए इधर यहीं पे ऊपर की ओर स्लाइड करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 7x बराबर लिख सकते हैं 3800 माइनस 6, इस प्रकार से 6y लिख सकते हैं या नहीं। तो x बराबर लिखेंगे तो इधर गुना में तो इधर भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाटा में हो जाएगा 7। इस प्रकार से होगा कि नहीं, बाई का मान हम लोग रख दिए। अब चलेंगे इधर की ओर, इधर चलेंगे बाबा तब आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा। देखिएगा अब लिखेंगे हम लोग इसको, मानिए समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण
2 मान लीजिए, क्योंकि अब समीकरण हमें देना आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर बउआ, तो रखते हैं समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। इतना ही था बउआ, 1750 है। तो x बराबर हमें मान रखना है, तो x बराबर मान रखेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा में 7। अब क्या करेंगे, प्लस में हो जाएगा कितना, प्लस में 5y बराबर 1750 हो जाएगा। अब आप लोग को सोल्व करना होगा बहुत, जब तक आप लोग सोल्व करने के लिए नहीं जानते होंगे, मैथ आप लोग को बाजार होगा, जोड़ घटाव गुना भागा लसा मसा भीम के जोड़ भीम के घटाव, तभी आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है तो हम इसको करते हैं, गुना हो जाएगा बुआ, तो गुना हो जाएगा, देखिएगा 38 में इतना से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 या 24, 8 या 24 के 4 बाक्यात में 1, 3 या 9 2 11, 38 गुने 3 कीजिए, 8 या 24 के 4 बाक्यात में 2, 3 9 2 11, कितना हो गया 114 पर 2 0 माइनस 6 बाई 6 18 बाई बटा में हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 5 बाई बराबर 1750। इस प्रकार से हो जाएगा बउआ। अब देखिएगा ये दोनों को एलसीएम लीजिएगा, किन दोनों को, 7 ये दोनों को, क्योंकि भीम के जोड़ की तरह आ गया, तो ये दोनों को एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 7 और यहाँ हो जाएगा 140 माइनस हो जाएगा, देखिएगा 18 बाई और इधर 7 5 इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 कितना होगा 7 5 35 बाई बराबर 1750 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ई वाला को इससे गुना होगा कि नहीं, यहाँ से 7 को इससे गुना कर देते हैं, तभी ये भी रह जाएगा, ये भी घट जाएगा दोनों। तो देखिएगा इधर रह देते हैं, कितना हो जाएगा 11,400 माइनस ये दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है वो प्लस में, तो 18 जब घटाइएगा 35 में से 18 को तो कितना हो जाएगा 3, सॉरी देखिएगा यहाँ पे गलत हो गया, 35 में से 18 को घटाइएगा तो कितना होगा 8 7 15 इधर हो जाएगा 1 17, कितना हुआ 17, तो यहाँ होगा 17 बाई बराबर हो जाएगा 1750 गुने 7। इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे वो स्क्रॉल करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर देखिएगा ये दोनों को गुना करेंगे 400 प्लस में 17 बाई बराबर, देखिएगा ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 1750 को गुना कीजिएगा 7 से तो होगा 0 हो जाएगा, 7 5 35 का 5 बाकात में 3 7 7 49 3 51 के 52 के 2 बाकात में 5 7 5 12, कितना होगा 12 2 50, 12,250 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे इसको हम बराबर को ऊपर ले जाएंगे तो 17 बाई बराबर हो सकता है कितना, तो 12,250 माइनस हो जाएगा 11,400, होगा कि नहीं, तो हाँ हो जाएगा। तो यहाँ 17 बाई बराबर लिख सकते हैं, दोनों को घटाइएगा तो यहाँ होगा 12, यहीं पे घटा देते हैं बाबा 11,400, तो घटाएगा 0 5 इधर से यहाँ से 5 लेंगे इसको में तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 8 8 4 12 होता है, ये दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा कितना बराबर 850 हो गया। अब क्या करेंगे बाबा, बाई बराबर लिखना चाहेंगे तो 850 बटा में होगा कितना 17, तो भागा देते हैं 850 में, करता है कि नहीं, तो कर जाता है बाबा 17 5 85, मतलब 50 मरतबे पूरा पक्का पक्की कर जाता है। तो हमारा जो निकल कर आया यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर कितना 50 निकल करके आया है।
अब चलेंगे, देखिएगा जब y बराबर और निकल कर आएगा तो इसको समीकरण क्या मानिए, समीकरण थर्ड मान लीजिए। समीकरण थर्ड मानते हैं बहुत, ताकि हमें आसान हो जाएगा। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिएगा इस साइड हम चलते हैं, यहाँ से यहाँ काट देते हैं, लिखेंगे समीकरण थर्ड में y के मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड में y के मान रखने पर, तो रखते हैं। तो समीकरण थर्ड क्या था वो, तो 3800 माइनस 6, y का मान कितना है, तो 50 है, तो 50 बटा में 7 है, तो 7 लिख देते हैं। अब चलेंगे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे इसको, यहाँ देखिएगा अब क्या करेंगे बउआ, 3800 है तो 3800 रहने देते हैं, माइनस करेंगे 6 25 300 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो 7 हो गया, x बराबर हम लोग निकाल रहे थे, x बराबर चलेंगे। अब क्या होगा देखिएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 35, कितना बुआ 3500 बच जाएगा, बटा में 7 हो गया, कट जाएगा तो हो जाएगा 7 5 35 डबल 0 है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 500, कितना बुआ 500। तो जो यहाँ देखेगा, यहाँ ऊपर में चलते हैं, y किसको माने और x किसको माने, x बराबर 500 हो जाएगा और y बराबर जो होगा वह 50 रुपए होगा। इसका मतलब ये हुआ बुआ कि जो बल्ला का जो बैट था बउआ, उसका मान मतलब बल्ला जो था उसका वैल्यू 500 रुपया था, मतलब उसका मूल्य 500 रुपया था और गेंदा का मूल्य 50 रुपया था। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो, पूरा ये हिसाब समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हम आप लोग को सही सही बताए हैं, बस आप लोग समीकरण निकाल लीजिएगा। आप लोग को जोड़ घटाव गुना भागा लसम मसा एलसीएम उनके जोड़ घटाव आना चाहिए, तब आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दीजिएगा। आप लोगों के चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन 3 के 4 क्वेश्चन है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को समझ में आता है तो ही लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं बाबा। क्वेश्चन क्या कहता है, जो कह रहा क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में, क्या कह रहा हुआ, एक नगर में, कोई नगर है बाबा जहाँ टैक्सी के भाड़े में एक नियम कह रहा है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब ये बोल रहा है कि टैक्सी एक नगर है, ये समझो कि एक नगर है बाबा, इसमें ढेर सारा घर है, इस प्रकार से ये रोड है। इसमें कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़ा, टैक्सी भाड़ा कोई 15 रुपया पहले से ही नियत है कि 5 रुपया नियत है कि उस पर बैठेंगे, अब कहूँ जाइएगा तो 5 किलोमीटर आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, और अतिरिक्त चली गई दूरी, मतलब एगो हुआ किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, एक 5 रुपए तो उसमें बैठने का खा लिया, और जब जाइएगा अलग तो मतलब अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, उसमें सम्मिलित किया जाता है। कह रहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना रुपया है तथा इतना किलोमीटर के लिए भाड़ा इतना रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा, ये आप लोग के क्वेश्चन में बोल रहा हुआ। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। अगर ये दोनों भाड़ा हमें पता चल जाएगा कि कितना है, तो कहां से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। एगो के ले रहा है 10 किलोमीटर में इतना और 15 किलोमीटर में इतना ले रहा है, तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, देखिएगा मानते हैं वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा जो होने वाला है वो होने वाला है x, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर के भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर में कितना होगा, तो 22 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग मान लिए। अब यहाँ पे हमें समझना होगा बाबा कि जब प्रति किलोमीटर भाड़ा इतना है और
नियत भाड़ा इतना है। अब यहाँ चलिएगा, कह रहा है कि कोई व्यक्ति जाता है कितना, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसका मतलब 10 किलोमीटर, इसका मतलब किलोमीटर का भाड़ा 22 होगा। तो यहाँ चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है वो, प्रश्न कहता है 10 किलोमीटर, किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर, इसका मतलब x प्लस 10 बराबर 105, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। ये प्रश्न संख्या, फिर चलेंगे प्रश्न से दूसरे प्रश्न से होगा बाबा। इसमें कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए, यहां लिखेंगे 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है बाबा, ये जो है 155 रुपया है, 155 रुपया। तो इसको x प्लस 15 22 बराबर 155 कर दें। कैसे कर देंगे बाबा, क्योंकि हमें नियत भाड़ा पता नहीं है, लेकिन हाँ दूरी तय किया था 10 किलोमीटर, तो पैसा दिया था इतना, लेकिन नियत दूरी हमें पता है। नियत भाड़ा की टैक्सी में बैठने के लिए हमें कितना रुपया देना होगा नहीं पता है, वो नहीं पता रहने का कारण ही हमें इस प्रकार से बनाएंगे। अगर पता रहता तब तो नहीं बनाते, नहीं पता है तब इसी प्रकार से बनाएंगे। चलिएगा, अब यहाँ देखिएगा बाबा, ऊपर चलेंगे, इसको समीकरण मान लीजिए 2, क्या मान लीजिए 2। अब यहाँ चलेगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखे, घटाने पर लिखेगा, क्योंकि जोड़ है दोनों पट्टी, तब लिखे समीकरण 1 और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब 1 में से भी 2 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 10 22 बराबर 105 है, शुरू में 22 बराबर, ये समीकरण 2 न होगा। x प्लस 15 22 बराबर 155 है, और x प्लस 10 22 बराबर है कितना, 105 है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, चेंज हो जाएगा घटाते समय, तो कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 5 22, इधर जो करेंगे तो उधर हो जाएगा 50, तो 22 बराबर हो जाएगा कितना, 50 बटा 5, तो कट जाएगा, हो जाएगा कितना, तो 10 बचे 50। इसका मतलब ये होगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया चाहिए। कितना चाहिए वो, 10 रुपया हमें चाहिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया। लेकिन अब इसको से हम निकालें या इससे, कोई एक से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए, हम लोग लिखेंगे, नीचे की ओर चलेंगे, x का मान समीकरण, सॉरी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना था वो, x प्लस 10 22 बराबर 105 था। तो इसमें x तो निकालना है, प्लस में 10 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 105। तो x प्लस 10 दूना 20 बराबर 100, सॉरी 10 हो के 100, 10 हो के 100 हो जाएगा, बराबर इतना। तो x बराबर करना चाहेंगे तो ये पड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 10 100 105 माइनस 100, x बराबर हो जाएगा 5। कितना निकल कर गया वो, x बराबर 5 निकल के आया। तो नियत भाड़ा 5 है, और यहाँ पे y बराबर लिखेगा 10, ये जो हुआ किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर भाड़ा। अब चलिए फिर से क्वेश्चन हमें दोनों निकालनी है वो, और यहाँ पे भी लिख लीजिए, और यहाँ भी आप लोग जहाँ माने वहां भी लिख सकते हैं आंसर में। शुरू में लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए यहाँ लिख दीजिए x बराबर कितना निकल कर 5, y बराबर 10, तो 10 लिख देते हैं। अब यहाँ चलेंगे, वो क्वेश्चन जो बोल रहा था, कह रहा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना
होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर जाने पर भाड़ा जो होगा वो देखिएगा कितना होगा। तो 25 गुना एक तो होगा 5 रुपए एक्स्ट्रा होगा, प्लस में होगा 25 गुने 10। अब निकालेंगे 5 के 5 रह जाएगा, 250 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना देखिएगा 255 रुपए। कितना निकल कर आया 255 रुपए। आप लोग को जो आंसर होगा बाबा 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपए उसे देना होगा। इसका मतलब यह हुआ बाबा कि जो किलोमीटर के हिसाब से जाना होता था तो उसमें 10 रुपए देना होता था, लेकिन अगर जो उसमें बैठने के लिए सिर्फ बात है 1 भी किलोमीटर आप लोग जाइएगा, आधा किलोमीटर भी, फिर भी 5 रुपया देना ही आप लोग को होगा। ये चैप्टर का नाम है देखिए 3 पॉइंट, यहाँ होगा 3.3 के 5वां क्वेश्चन है। तो आप लोग जा करके देखिएगा, क्वेश्चन को मिलाइएगा, क्वेश्चन अप्रोप्रिएट मिल जाएगा बाबा, आसान है क्वेश्चन, और देखिएगा और समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, इसीलिए आप लोग के लिए लेकर आए। और 3.3 के भी है, तो आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा बाबा। क्वेश्चन कह रहा है जो समझिएगा और सीखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन बाबा, कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश तथा अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि कह रहा है इतना जोड़ दिया जाते हैं, या फिर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न कौन सी होगी? वह जो भिन्न होगा वह कौन सी होगी? तो अंश और हर को मिलाकर वो हम लोग जानते हैं कि अंश में ऊपर में रहता है अंश और नीचे रहता है हर बाबा। तो ये अगर ऊपर 4 है और नीचे 5 है तो ये इसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? भिन्न कहते हैं। तो यही भिन्न को हमें ज्ञात करना है। तो चलिएगा हम क्वेश्चन को थ्रू यहाँ पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अंश और हर पता नहीं है बुआ। अंश हर पता रहता तो हम आसान तरीका से निकाल सकते थे जोड़ करके, लेकिन पता नहीं है, वही तो निकालने के लिए कह रहा है भिन्न को। तो हम सबसे पहले मानेंगे अंश बराबर, माना के अंश बराबर x और यहीं लिखेंगे और हर बराबर y। अंश बराबर x और y बराबर y माने हैं। तो यहाँ देखिएगा बाबा, कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। चलेगा प्रश्न क्या कहता है वो जो देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे लिख देते हैं अंश और हर दोनों में कितना 2 जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं बाबा, अंश कितना है तो x है और हर कितना है y है। दोनों में 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे बाबा, सोल्व करके ही निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, उसके बाद ही प्रश्न संख्या दूसरे चलते हैं। समीकरण निकल जाएगा यहाँ से, तो इसको देखेगा यहाँ से गुना हो जाएगा। तो 11x प्लस में 11 दूनी 22 बराबर हो जाएगा 9y प्लस में हो जाएगा 9 दूना 18। अब चलेंगे 11x इधर आ जाएगा -9y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और 4 12 4, कितना हो गया? -4 हो गया है। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। क्यों माने वो? समीकरण फर्स्ट मानेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही बताया गया प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रकार से निकालते थे, या तो x को सिर्फ रख करके उधर कर सकते थे। चलेगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या दूसरा से। यहाँ चलेंगे, नीचे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ लिख दीजिए दूसरे प्रश्न से। दूसरा प्रश्न क्या कहता है जो देखेगा, कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाते हैं। यहाँ लिखेंगे, नीचे चलेंगे और लिखेंगे क्या चीज कि अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो x + 3
बटा में बाई प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5/6। क्वेश्चन यही ना बोल रहा था बाबा, हाँ 3 जोड़ने पर। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा इधर चलेंगे तो 6x होगा, 6x प्लस में हो जाएगा, गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी तो हो जाएगा 18 बराबर होगा 5 प्लस में हो जाएगा 5 अब यहाँ 6x बराबर होगा, सॉरी 6x बराबर भी कीजिए, 6x बराबर करिएगा तो इधर चलिए लेकर के तो 5 बराबर होगा कितना, तो हो जाएगा 5 माइनस 15 सॉरी प्लस 15 माइनस 18 इतना हो गया। अब चलेंगे देखिएगा, हाँ लगता है कुछ गलत हो गया, यहीं पे होगा वो बाई प्लस में प्लस 15 माइनस 18, 15 कैसे होगा, 5 तो हो गया, माइनस 18 होगा। अब चलेंगे x बराबर लिखेंगे तो देखिएगा 5 होगा और माइनस 3 होगा, बाटा में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानिए, क्या माने वो, समीकरण 2, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही बताया हुआ है बाबा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए बुक यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में ही करें, निम्न संख्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं दे रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए या किस विधि से ज्ञात कीजिए, लेकिन आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा वो। ऐसा ब्रज गुणनखंड विधि भी अपनाइएगा तो ठीक ही रहेगा, चलेगा। तो हम प्रतिस्थापन विधि से तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखते हैं बहुत। समीकरण फर्स्ट कितना था, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है 11x माइनस 9y बराबर में है -4, तो यहाँ रखेगा x का मान तो 11 इंटू हो जाएगा कितना 5y -3 बटा में 6 माइनस 9 बराबर -4 होगा, इस प्रकार हो जाएगा बहुत। अब इस समीकरण को हमें हल करना आना चाहिए बहुत, तो 11 5 55 y होगा, माइनस में 11 33 हो जाएगा, बटा में 6 होगा, माइनस में 9y होगा, 9y बराबर में -4 इतना होगा। अब इस दोनों को एलसीएम लगभग इससे और इसमें भीम का गुण जोड़ हो गया, घटाव हो गया वो, यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम तो 55 के 55 माइनस 33 तो रह जाएगा, क्योंकि कटेगा तो एक ही बचेगा, एक से गुना करेंगे तो नहीं रहेगा, माइनस में इधर चलेंगे 9 छक्का 54 बराबर -4 होगा। अब चलेंगे नीचे, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं 55 -3 सॉरी 33 -54 और बराबर में 24 -24 लिखेंगे कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। अब चलेंगे देखिएगा बराबर के चिन्ह देंगे, इन दोनों को करेंगे तो इधर हो जाएगा खाली 22 बराबर इस 33 को बराबर के ऊपर ले जाएगा तो -24 था और प्लस में 33 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 22 बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा। देखिएगा कितना -24 और -33, तो 33 में से 24 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 7 4 11 सॉरी देखिएगा 33 में से 24 को घटाते हैं बहुत, एक दाएं पैंचा ले लेंगे तो हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 4 में 13 होना चाहिए, तो 9 4 13 9 कितना बहुत 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे 22 बराबर जो होगा 9 हो जाएगा, कितना होगा वो 22 बराबर जो हमारा निकल करके आ गया है और वो 9 निकल करके आया है, जो अंश होगा हर होगा वो होगा 9 होगा, कितना होगा वो 9, तो हमें क्या चाहिए, तो अंश हर बराबर तो 9 निकल के आया, अंश बराबर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, नीचे में समझ में आप लोग को आ जाएगा, छोटा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कि 22 का मान समीकरण, यहाँ देखिएगा समीकरण 2 में रखने पर होगा, तो रखते हैं समीकरण 2 में, तो x है बराबर है 5y -3 बटा में 6, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर तो 9 इंटू 5 -3 बटा 6
तो x बराबर होगा, यहाँ गुना हो जाएगा तो 9 पचे 45 माइनस 3 बटा में 6 घट के आ जाएगा x बराबर 42 बटा 6, तो 7 छक्का 42, x बराबर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा वो 7। तो यहाँ लिखे चलेंगे हम लोग, लिख देंगे x बराबर 7, कितना -7 नहीं 7 होगा। अब भिन्न यहाँ लिखेंगे, भिन्न नीचे ही लिखेंगे, वो ऊपर में नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो सकता है ऊपर में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग भिन्न बराबर लिखेंगे तो अंश बटा में हर, तो अंश तथा बटा में हर है बाबा, तो इसको अंश बराबर कितना है 7 और हर बराबर कितना है तो 9 निकल करके है। तो आप लोग जा करके मिलाइएगा 9 बटा 7, 7 बटा 9 आप लोग को आंसर में आना चाहिए। अगर आ जाता है तो आप सही हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, वो आसान तरीका से, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप लोग को समझ में, हम आशा करते हैं बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए और अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।